हम काम नहीं करेंगे, यहीं पे हम लोग रहेंगे। घर जाएंगे हम लोग, लॉगिन कोई नहीं करेगा, ड्यूटी ऑन कोई नहीं करेगा। 77 रुपए, 72 रुपए, 73 रुपए, 10 घंटे खटने के बाद उनका एक बेसिक पे होना चाहिए इतना कि चलो भाई कमाकर शाम को 500 रुपया लेके अपने घर जाएं। नमस्कार, मैं हूं सुमिरन सिन्हा। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। यहाँ स्विगी के लोग जो डिलीवरी करते हैं खाने का, वो लोग के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। उनका कहना है कि उनके जो कंपनी है उनका पैसा नहीं देते हैं। उन लोग 200-300 रुपये का कमाई ले करके घर जाते हैं और देर रात तक उन लोग रोड पे भटकते हैं। 12 घंटा 24 घंटा तक इन लोग काम करते हैं और इन लोग का पैसा नहीं दिया जाता है। तो आइए इन लोग से कुछ बातें किए हैं जो आप लोग सुन। आज हमने हड़ताल किया है स्विगी अपने पे आउट के विरोध में। हमारा कहना ये है कि हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं, चाहे कोई भी वर्कर्स किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका एक बेसिक पे होना चाहिए। ये नहीं कि कंपनी आ रही है, कंपनी ने अपना टाइम बना दिया है कि भाई आप हमारे यहाँ आओ, 10 घंटे टाइम दो, तब वो उसका बेसिक पे भी देती है। लेकिन इस कंपनी में ऐसा हो रहा है कि आप अपने घर से आइए, उनके कहे मुताबिक एग्जैक्ट टाइम पे लॉगिन कीजिए, 10 घंटे लॉगिन कीजिए और आपकी कमाई क्या होती है? 77 रुपये, 72 रुपये, 73 रुपये, 10 घंटे खटने के बाद, धूप हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात। आप लोग को कंपनी के द्वारा कितना पेमेंट दिया जाता है? कंपनी के द्वारा ऐसे दिखाने के लिए तो बहुत पर ऑर्डर दिया जाता है, पर अभी इशू ये है कुछ समय से कि ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी तो अदर कंपनियों से अपना ऑर्डर बेच रही है। तो हमें ऑर्डर कहाँ से आ रही है? हमें तो सड़कों पे छोड़ दिया गया है धूल फाँकने के लिए। आप लोग सड़कों पे रहिए, धूल फाँकिए और 77-80 रुपये कमा के हमारे अपने घर जाइए। हमारा 200 रुपये का पेट्रोल जलता है, हम कहाँ से वो भरण पोषण करेंगे? कंपनी का आप लोग फ्लोटिंग कैश रखते हैं, हम फ्लोटिंग कैश कैसे नहीं रखें? 77 रुपये कमाएंगे, 500 रुपये हमें फ्लोटिंग कैश मिलेगी, तो हम 200 का तेल डलवाते हैं। अपने फैमिली को हम कहाँ से चलाएंगे? उनका कहना है कि फ्लोटिंग कैश इसलिए ऑर्डर नहीं आ रहा है। ऐसा गलत है। किसी का तो जीरो बैलेंस है, उसका भी नहीं आ रहा है, किसी का 300 फ्लोटिंग कैश है, उसका भी नहीं आ रहा है। ये सब क्या है? क्यों ऐसे शोषित किया जा रहा है? उनका एक बेसिक पे होना चाहिए। तो आपने अपने कंपनी में बात किया? कई बार हमने बात किया। हमारे फ्लीट मैनेजर जो हमसे सीनियर लोग हैं, उन लोगों ने बस आश्वासन ही दिया 15 तारीख को हो जाएंगे, 16 तारीख को हो जाएंगे, 17 तारीख को हो जाएंगे, बट ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। ऐसे ही हमेशा से चलते आ रहा है। तो कब तक इस चीज़ को हम लोग झेलें? हम भी इंसान हैं, हमारा भी फैमिली है। हम एक आस लेकर आते हैं, दूर दूर से आते हैं, हम 30 किलोमीटर दूर से पटना, कि चलो भाई कमाकर शाम को 500 रुपया लेके अपने घर जाएंगे। क्या भाई 500? यहाँ तो 100 रुपये नहीं हो रही है, 200 का तेल मैम पर डे जल जा रहा है। ये सब क्या है? कंपनी क्यों नहीं हमारे बारे में सोच रही है? कोई भी कंपनी हो, बाहर की कोई भी कंपनी हो या राज्य की कोई भी कंपनी हो, सरकार से बाहर नहीं है, सरकार ही उसे अथॉरिटी देती है। तो सरकार ये क्यों नहीं देख रही है कि जो कंपनियां बाहर से अपना धंधा कर रही हैं, हमारे लड़के उसमें काम कर रहे हैं, तो किस अवस्था में जी रहे हैं, क्या क्या उन्हें प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। हम होटलों में जाते हैं, होटल वाले हमें 1 घंटा बैठा देते हैं, उसका हमें कोई भी वेटिंग चार्ज नहीं मिलता, हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम बोरिंग रोड में आना है, कस्टमर बोलता है भैया कंकड़बाग में हम हैं, हमें वहाँ जाना पड़ता है खाना पहुँचाने, उसका कोई पे आउट नहीं मिलता। हमें 22-22 किलोमीटर खाना पहुँचाने जाना पड़ता है, 80-82 रुपये। तो इसमें कोई टाइम लिमिट है जो आपको इतने टाइम पे पहुँचा देना है? खाना पहुँचाने का टाइम मेरे ख्याल से नहीं है उसका, बट हमारा टाइम है कि 10 घंटे आप रहोगे तभी आपको इंसेंटिव मिलेगी। तो इंसेंटिव मिलेगी कहाँ से? उसका टारगेट है, वो टारगेट अचीव ही नहीं हो पा रहा है। मतलब ये है आपका कहना कि आप लोग को सैलरी नहीं मिलता है, सिर्फ इंसेंटिव नहीं मिलता है। 23 रुपये, 25 रुपये, 45 रुपये किलोमीटर के अनुसार मिलता है। हम लोग 22 किलोमीटर भी अगर जाते हैं तो 65 रुपये हो गए 10 किलोमीटर के, और कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के दे दिया जाता है। उधर से लौटेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? ऑर्डर नहीं मिलता है, घंटों लग जाता है 22 किलोमीटर जाके आने में। तो ये सब चीज़ हम लोग कैसे मैनेज करें? बोलिए। 7 किलोमीटर था, कैसे मैनेज करें? पहले 5 से 7 किलोमीटर तक भेजा जाता था, 20 से 22 किलोमीटर भेजा जाता है 65 रुपये में ही। अगर कुछ आदमी बोलबो करता है तो तुरंत कैंसिल भी। अगर हम लोग कस्टमर अगर उल्टा लोकेशन देता है तो हम लोग फ़ोन करते हैं कि मैडम हम यहाँ पर आए हैं। हम पागल हैं जो इस ठंडी में कहीं किसी चौक पे 2 लड़का काँप रहा है तो किसी चौक पे 2 लड़का काँप रहा है, किस लिए? पैसों के लिए। और हमें पैसे ना मिले, सोचिए हमें कितना तकलीफ होता है, कितना बुरा लगता है अपने घर जाते हुए। हमें शर्म आता है ये कहते हुए कि हम काम करके आ रहे हैं, लोगों से हम बता नहीं पाते हैं शर्म से। लोग पूछता है आपने कितना ऑर्डर मारा? 1 ऑर्डर मारे रहते हैं शाम तक और बोलते हैं कि नहीं हमने 10 मारा, इसलिए ताकि मतलब आपका कहना ये है कि आप लोग का जितना ऑर्डर रहता है उसमें आप लोग को इंसेंटिव मिलता है, वेतन नहीं मिलता? वेतन नहीं मिलता है, हमें कुछ भी वेतन नहीं बांधा हुआ है। मैम 10 रुपया कमाए 11 घंटा। आप देख सकते हैं इनके मोबाइल में कि इन्होंने दिन भर में कितना कमाया है। 11 घंटा।
11 घंटा में ये कमाए हैं 23 रुपया, 23 रुपया कमाए हैं 11 घंटा में। बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? और दिन भर हम लोग काम करते हैं, अगर कैंसिल भी होता है 14 रुपए कमाए हैं 10 घंटे में। अगर कैंसिल भी होता है तो इतना कमाने में जितना में हम लोग का पेट्रोल जला। ये रोज का अब बताइए कमाई पूरे है। कोरोना काल में हम लोग काम इतनी किए, कमाई में हमारा लाइफ चलता और है। जैसे ही कोरोना काल जैसे ही ख़त्म हुआ तो कंपनियों ने क्या किया, हमारे ऑर्डर को थर्ड पार्टी को दे दिया। हमें ऑर्डर मतलब कि जीरो के बराबर मिलने लगे। जहां हमें पर डे 20-22 ऑर्डर मिलते थे, अब 1-2 ऑर्डर मिलते हैं। जो हमें पहले पैसा, जो पेट्रोल सस्ता था उस समय हम 1000 रुपया कमा लेते थे मेहनत करके, लेकिन अब इन्होंने पे आउट में ऐसा चेंजेस कर दिया है कि हम 500-600 कमाने में असमर्थ रह जाते हैं। 500-600 मतलब यहाँ 200 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं लोग। ये बुरा हाल अभी है। हम लोग 4 दिन तो इतने पैसे में आपका गुजारा कैसे हो रहा है? वही तो है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। हमारा कहनाम चुप रहो, हमारा कहनाम ये है कि 3 साल से हमने काम किया, हम फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर का ये हो गया है, भैया आपको पड़ता है तो काम कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। पर मैं कहता हूँ कि ये शब्द आप कब तक बोलेंगे कि आप काम कीजिए चाहे मत कीजिए? फिर हम उसमें जाएंगे, वो भी यही कहेगा। तो आपका मांग क्या है? और उसके बाद ज्यादा क्या हम लोग मांग भी आपको? करते हैं तो हमारा मांग तुरंत है, ID बंद कर देते हैं हम लोग। हमारा मांग ये है कि कम से कम हम जब कंपनी के अकॉर्डिंग 10 घंटा उन्हें दे रहे हैं तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो हमें कम से कम 500 भी एक दिन का मेहनताना दें, ताकि हम पेट्रोल खर्च निकाल सके, अपने दैनिक खर्चों को निकाल सके, और हमें संतुष्टि हो कि हाँ भैया हमने 10 घंटा दिया तो हमें कंपनी ने 500 रुपया दिया। ये सारे मांग है। हम उतने दूर जाते हैं, उसका रिटर्निंग हमें मिलना चाहिए। जी क्या बोल रहे हैं? पर डे हम टाइम देते हैं स्विगी के लिए, 12 घंटा 14 घंटा पर डे टाइम देते हैं, रेगुलर टाइम देते हैं, तो हमें कुछ मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग काम करते हैं? अलग अलग टाइम होता है। हम 11 मेरा 11 से 12 बजे तक है। मैं 11 बजे दिन से 12 बजे रात तक मैं काम करता हूँ। उन लोग का भी इंटरव्यू ले उन लोग लीजिए। से कितने बजे तक बैठेंगे? मतलब आप लोग का मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग यहीं पे बैठेंगे या फिर अपने घर जाएंगे? हम काम नहीं करेंगे, यहीं पे हम लोग रहेंगे। हमारा घर जाएंगे हम लोग, घर जाएंगे हम लोग। लॉगिन कोई नहीं करेगा, ड्यूटी ऑन कोई नहीं करेगा। तो आप लोग कब तक अपना ड्यूटी काम? तक हम लोग का मांगे नहीं पूरी होगा। मांगे पूरी ना हो तब तक लोग ड्यूटी ऑन नहीं करेंगे। तो आप लोग के जो सर हैं वो तो बात करना ही नहीं चाह रहे हैं हम लोगों से। आप कोशिश कीजिए ना मैम, यही तो बोले आप कीजिए ना कोशिश। कहीं भी घुस के बात करना, घुस के बात करने का करिए, बात क्यों नहीं करेंगे? अब वो लोग से पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार पूछिए। कहता है कि आईडी बंद कर दूंगा, आईडी तुरंत बंद कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? समस्या का तो समाधान है कि कब तक कंपनियां ये कहते रहेंगी कि अपना काम है तो कीजिए, नहीं तो जाइए पेनल्टी देखिए। लगाती है, और कब कैंसिल तक? भी भूल से भी बीच का हल क्यों नहीं निकालते? अगर भूल से भी कस्टमर कब अगर तक लोग कैंसिल कर ऐसे दिया शोषित होते तो तुरंत रहेंगे? प्लांटी लगाते हैं। अगर जहाँ ऑर्डर है 10 रुपया का, कंपनी प्लांटी मारती है 100 रुपया, 200 प्लांटी मारती है। उसके बाद और अगर कोई ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया उसके बाद आप लोग का क्या किया जाता है? उसका उसका भी पैसा करता है, उसके बाद प्लांटी भी लगता है। 1-2 हम लोग को भरना पड़ता है पैसा। मार्केट में मतलब मतलब ये कहना कि आप लोग के जेब से वो पैसा लगता भरना है। पड़ता है, इतना झेलना पैसा भरना पड़ता पड़ता है। है। मान लीजिए कहीं अगर खाना देने कोई जहाँ चीज़ मैडम खाना है, उसका बर्गर भी हर जाना भाई। या पिज्जा अगर 200 रुपया का है और कस्टमर कैंसिल कर दिया कि हमको पिज्जा नहीं चाहिए, हम लोग फोन करेंगे कंपनी में कि सर कैंसिल हो गया है, तो तुरंत कंपनी वाला हम लोग को प्लांटी डाल देगा। 200 रुपया 300 रुपया प्लांटी ठोक देता है तुरंत। अगर बोलिएगा कि 377 रुपया काटा गया, मैंने खाना ऑफिस में भी पहुंचा दिया गया, पर मेरा अभी तक पैसा रिटर्न नहीं किया गया। जो खाना कैंसिल होता है वो खाना जाके हाथ में जमा कर देते हैं कि ये लीजिए सर, खाना किसी भी तरह से कैंसिल हो। ये देखिए आखिर इस समस्या का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, आप लोग बताइए। ये कहीं गाड़ी जाम रहती है, हम लोग ऑर्डर लेके जाते देखिए हैं मैडम, और उसके बाद बोलेंगे कि सर हेल्पलाइन वाले से कि ये गाड़ी जाम है, हम लोग कैसे जाए, हमें मतलब टाइम लगेगा। ठीक है सर, ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद हम ही पेनल्टी मार देते हैं। अभी बताइए, पूरा गाड़ी यहाँ से रोड जाम है, बीच में फंसे हुए, तब चले जाइएगा। उसका हवाई जहाज नहीं ना मेरे पास, कमूर के चले जाएंगे। मेरा ऑर्डर था, हमने कल बोले कि सर मेरा ऑर्डर था, कस्टमर कैंसिल कर दिया। हम सर से बोले कि सर खाना गिर गया बैग में आज के समय देख लीजिए मेरा 132 रुपये प्लांटी लगा। सर से हमने बोले कि सर खाना बैग में गिर गया, तो कस्टमर बोले कि फोटो खींच के भेजिए। उनके पास हम फोटो खींच के भेज दिए, फिर भी मेरा प्लांटी लग गया 132 रुपया। और उसके बाद हम बोले कि प्लांटी क्यों? तो ये जो पैसा जो आप लोग का काटा जाता है ये कंपनी के द्वारा से नहीं, आप लोग के जेब से काटा जाता है। हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा मैम ये है कि कंपनी हमसे हमारा 10 घंटा लेती है, तो कंपनी का दायित्व तो बनता है कि उस 10 घंटे के बदले हमें एक जायज़ कमाई देनी होगी, ताकि हम भी खुशी खुशी अपने घर जा सके। ये नहीं कि आए और अनाथों के तरह आए, रोड पे काम किए, काम मिला तो किए, नहीं मिला तो अपने घर चले गए। कंपनी ने हमारा 10 घंटे तो ले लिया ना। उनसे थोड़ा बात कीजिए, वो लोग भाग रहे हैं, बार-बार मुँह लुका रहे हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ
गुरु खान जी। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।